इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि का, ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में लगाओ। एक एक पौधा भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आयो, शंकर जी को चढ़ाया, मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहां कहां के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था, जिसकी बेलपत्र शिव जी। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता है। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को? हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोलकर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे, एक काम करना बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा, ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ले आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई बेलपत्र दूसरे की, कौन सा लाभ मिला? तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या अभी से लगा कर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो।
तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, मां शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा है। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोगों उनको इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि, तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग? जम के तो बोलो। जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आते। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवादिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवादिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा। शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवादिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है,
जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृ दोष हो गया, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले बोलो बोलो जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और
आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीहोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पर भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिवपुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहते। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध, जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूं। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिलता है। कहां जाऊं, कहां क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गया। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां हमें बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म नहीं। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी
आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा गया। महाराज 5वें नंबर पर हमारे यहां जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको भी। 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता, 6ठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेती, वो तो केवल दे रही है। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र 1 रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर 1 रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है, श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है, और वो गौ माता को रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना इतने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने संत लगे हैं, कितने साधु लगे हैं, कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर, जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो
हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है, गौ माता को माता कहते ही हैं, और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता है। वो भी हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चलेगा। अरे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां, मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ, और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगाकर जाओ, एक वृक्ष लगाकर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव को कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता। एक लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाओ, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाओ। कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानते। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी, तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख्य शब्द हैं, उन्होंने बताया, और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साई जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, लिखती, पहले भी लिखती थी।
जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता है? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहां के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरुजी मेरी धर्मपत्नी और हम जितना समय मिलता है, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बेटी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा। तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़ कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहाँ कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते, किस सिंहासन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बोलो 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 सब बोलो कच्चे गांव वाले, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कब, कहाँ, कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता है। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहां जगह मिलती है, हम लेट आते हैं पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला करके कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो। अरे क्या झगड़ा करना, आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में
जो मांगो वो दे देता है बाबा। मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं देगा? हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहां बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी? सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में, जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आए मिलने के। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा, 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में 5 कथा मिल जाती है। शंकर आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से मेरे शंकर भगवान को। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर बैठ जाएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा, एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिस समय पर दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था, कई बेटियां जन्म दे चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगा। जैसे ही बेटे भगवान देवरिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता।
समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की ना, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की ना। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम है? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया। पूरा सोफा सेट गायब, और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आए, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। गांव में शंकर होना, और हमारा निवेदन है जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को, सती मैया के मन में एक भाव आया। दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग कर लिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ सब आते हैं। हाँ तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े जाओगे, नारद फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया फिर आया फिर गया फिर आया, समझ तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पाँव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ो बैठ जाए, तेरा हाथ जोड़ के पाँव पड़ बैठ जाए। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंच। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की करुणा महाराज। श्राप दिया नारद जी को। दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ कर। मां प्रसन्न होकर सामने आ गई। दक्ष
मांग तुझे क्या चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, मां यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए, आपके जैसी एक पुत्री मेरे घर में जन्म हो। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए। मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर सती बनकर जन्मी। मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ। और सुन दक्ष प्रजापति, तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाएगा। बहुत कठिन होता है समझना, बहुत। बेटा बाप को नहीं समझ पाता है, बाप बेटे को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बहन भाई को नहीं समझ पाता, भाई बहन को नहीं समझ पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ पाता। समझ में व्यक्ति को कब आता है? जब वो चला जाता है तब याद आती है वो था तो ऐसा काम हो जाता था। जीते जी समझो, जीते समझ नहीं रहे। एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहां इधर उधर भटकते रहते हो, बनो तो राम बनो, कहां यहां भटकते रहते हो। बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीला को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अभी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पाया। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था। बोलो सही है कि गलत है? लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं है। तो पूछा कि मंथरा कहां गई? तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहां है प्रभु, बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा का कि मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आस पास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना।
जोड़कर चल। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना। उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते धड़ हट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा